Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to in Admission Maria. Today we're gonna discuss about the NEET PG 2024 seat increment as well as the CPS latest update, and also we're gonna discuss about the NEET MDS 2024 examination. That exactly what gonna happen, because till now the admit card has not been released. So what's the latest update regarding that? All those things will be covered in this video. बिफोर डेट अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग योर काउंसलिंग टू द एवरीथिंग, वहां पे हम कॉन्टिन्यूसली शेयर करते रहते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज एडमिशन मीडिया के नेम से वो भी आप फॉलो करके आप रख सकते हो। बात करूं सीट इंक्रीमेंट की, तो जी हाँ, कुछ नोटिफिकेशन जरूर रिलीज की गई है एनएमसी की तरफ से बिफोर द काउंसलिंग और द एग्जामिनेशन ऑफ नीट पीजी 2024। कुछ एक्सपेक्टेड डेटा भी है, ये हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आफ्टर सम टाइम या काउंसलिंग के टाइम पे मल्टीपल काउंसलर और मल्टीपल यूट्यूबर्स विल बी कमिंग फॉरवर्ड, डेटा बताएंगे कि ये पॉजिटिव शिफ्ट होगी, XYZ चीजों की भी बात की जाएगी। एक एक्सपेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ऑलरेडी एनएमसी की वेबसाइट पे एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एंड एज पर डेट 214, जी हाँ, 214 नए सीट इंक्रीमेंट के लिए एप्लीकेशन कॉलेजेस ने फाइल की है। आउट ऑफ डेट 160 आर फॉर द न्यू सीट्स, मतलब कि नए पीजी सीट्स बनाने के लिए बात की गई है। वहीं पे 54 ऐसे एप्लीकेशन है जिनमें इंक्रीमेंट की बात की गई है, मतलब कि 214 नए एप्लीकेशन फाइल्स की गई है एनएमसी के लिए, जिसमें उन्होंने सीट इंक्रीमेंट की बात कही है, सीट इंक्रीमेंट की बात की गई है। 160 नए मेडिकल जो मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी एमबीबीएस के लिए, लेकिन वहां पे नई सीट्स इंट्रोड्यूस की कर जाने की बात की गई है। ऐसे आपके 160 न्यू एप्लीकेशन है एंड 54 आपके इंक्रीमेंट के हैं। ऑलरेडी वहां पे पीजी सीटें ऑनगोइंग थी, बट उन सीटों को इंक्रीज करनी है, ब्रांचेस की सीटें इंक्रीज करनी है। बात करूं, ये आपकी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों सीटों को मिला के बात की जा रही है। टोटल 214 एप्लीकेशन है। वहीं पर अगर मैं सीट्स काउंटिंग की बात करूं तो 2022 और 23 सेशन के लिए आपके टोटल 69,694 पीजी सीट्स थी, इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डीएनबी, डिप्लोमा, एमडीएमएस, जितनी भी सीटें मिला के जो टोटल होती है नीट पीजी के लिए, उसकी काउंटिंग थी 69,694। 2024 एंड 25 बैच के लिए इसको इंक्रीज करके या इस सेशन के लिए इंक्रीज करके एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि एटलीस्ट 80,314, जी हाँ, 80,312 सीटें आपकी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, मतलब कि 69,000 से इंक्रीज करके 80,000, सो ऑलमोस्ट 10,616, जी हाँ, 10,618 नए सीट्स को एड ऑन करने की बात की जा रही है फॉर योर अपकमिंग सेशन पीजी 2024। कितनी होगी नहीं होगी, डेट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट जो मिनिमम टू द मैक्सिमम पॉइंट की जो चीजें की गई थी लास्ट सेशन में भी आपने मल्टीपल न्यूज़ेस देखे होंगे, मल्टीपल वीडियोस देखे होंगे जिसमें सीट इंक्रीमेंट की बात की गई थी, बट ऑन एक्चुअल ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2-3 हजार ही सीट इंक्रीमेंट हुई थी, स्पेशली फॉर द क्लिनिकल ब्रांचेस। इस सेशन में अगेन सीट इंक्रीमेंट की जैसे जैसे काउंसलिंग नियर बाई आएगा, एग्जामिनेशन आएंगे, मल्टीपल न्यूज़ेस आएंगे, ये मुद्दे को या इस पॉइंट को अगेन रेज किया जाएगा। मिनिमम टू द मैक्सिमम की जो बात की जा रही है वो 10,000 सीट्स इंक्रीज करने की बात की जा रही है। बट द क्वेश्चन इज, क्या इतनी सीटें इंक्रीमेंट होंगी नहीं होंगी, डेट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। क्या पॉसिबल है इतनी सीटें इंक्रीज कर देना एट सडन इन सेशन? देखते हैं क्या होता है, क्या चीजें होंगी, आपको बताएंगी। साथ ही में इन अपकमिंग वीडियोज में आपको बताऊंगा कि अगर ये एक्चुअल में इतनी सीटें इंक्रीमेंट होती हैं जिसका काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, नेगेटिव शिफ्ट आएगा। पॉजिटिव शिफ्ट भी चीजें की डिस्कशन होगी। साथ में हमने लास्ट ईयर भी बताया था जब हमने ये वीडियो रेज किया था आपका कि इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे कि हर कोई पॉजिटिव शिफ्ट बात कर रहा है, आप ऐसे कैसे बता रहे हो। बट एट द एंड जब आप फाइनल कट ऑफ को चेक करोगे, सिर्फ 100 to 200 और मैक्सिमम 700 रैंक का ही डिफरेंस आया इन द लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस। बट अपर क्लिनिकल ब्रांचेस या जो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस थे, डेट वर टू द पॉइंट, जितना भी हमने एक्सपेक्टेड किया था कि आपका 23 में ये कट ऑफ जाएगा, ऑलमोस्ट आपकी उसी रेंज पे चीजें रही। इस सेशन में भी हम आपके लिए सेम वीडियोस लेके आएंगे, तो उन तमाम चीजों के लिए चैनल पे बने रहें। नो डाउट
इस बार काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। ये चीज हर एक पेरेंट और हर एक कैंडिडेट को समझ लेना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था जब आज से कुछ टाइम पहले जब आपका नीट इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफी क्वेश्चंस थे पेरेंट्स के माइंड में, या काफी चीजें थी उनके माइंड में कि क्या हो गया, नीट आ गया, नीट नहीं भी देगा बच्चा तब भी कॉलेज वाले एडमिशन तो ले ही लेंगे। ऑन एक्चुअल किसी का एडमिशन हुआ क्या? नहीं हुआ। एलिजिबिलिटी रहेगी तभी सीट मिलेगी। इन द सेम वे लास्ट ईयर से नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी देखा मल्टीपल नए रूल्स हैं। इस सेशन में अगेन कुछ और नए रूल्स आएंगे, जिसमें क्या होंगी चीजें, कैसे होंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एलिजिबिलिटी सबकी रहेगी। इस बार भी मैक्सिमम उम्मीद लेकर चल सकते हो सकता है कि पीछे के 5,000 6,000 बच्चों को छोड़ दिया जाए, हो सकता है नेगेटिव रैंक वालों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ जीरो वालों को छोड़ दिया जाए, एक मिनिमम बेंच सेट किया जाए, बट एलिजिबिलिटी रहेगी। नो डाउट लास्ट सेशन में आपको सीट नहीं मिली बिकॉज देयर वाज मल्टीपल ऑफ द 4-5 रीजन, नए रीजन आपको देखने को मिले होंगे। एनआरआई डॉक्यूमेंट भी आपने बना लिया, चीजें भी कर ली, बैंक आपके पास बजट भी था, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी थी, बट फिर भी 3-4 ऐसे नए रीजन आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपको सीट नहीं मिली। सेम थिंग विल हैपन इन दिस सेशन ऑल्सो, क्योंकि जो चीज आप कर रहे होगे वो हर एक कैंडिडेट कर रहा होगा। आप भी एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लोगे, चीजें भी कर लोगे, कॉलेजेस से मीटिंग कर लोगे, कॉलेजेस में सीट बुकिंग कर लोगे, सीट ब्लॉकिंग भी कर लोगे। कई मैनेजमेंट या एनआरआई वाले आपको कॉल्स भी आने शुरू हो गए होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो विद इन 10 to 15 डेज आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि आपको यहाँ पे सीट दिला देंगे XYZ। बट बिलीव मी, सीट बुकिंग एंड सीट ब्लॉकिंग इज टोटली अ ब्लफ गेम। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो भी सीटें मिलेंगी वो ऑफिशियल मिलेंगी, और अगर मैं बात करूं काउंसलिंग से ही मिलेंगी, बट काउंसलिंग में भी लोअर रैंक या जस्ट एलिजिबल रैंक पे भी लास्ट ईयर सेशन में सीटें मिली हैं, इस सेशन में भी मिलेंगी, और ये तब तक मिलती रहेंगी जब तक ये मनी का फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा। कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, ये इंडिया के सिर्फ 4 और 5 जो प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या जो प्रीमियम ग्रुप है, या जिनकी टीम की अगर मैं बात करूं तो दे वर्क वेरी हार्ड फॉर दीज थिंग्स, या जिनकी टीम बहुत बड़ी है, दे कीप ट्रैक ऑन द एवरीथिंग। तो अगर ये 4 से 5 लोग से आप कनेक्ट कर पाते हो या इनकी टीम से आप कांटेक्ट कर पाते हो, तभी आपको इस सेशन में भी सीटें मिलेंगी। अदरवाइज बिलीव मी, नए 4-5 रीजन और जरूर ऐड ऑन हो जाएंगे कि इस रीजन की वजह से मुझे सीट नहीं मिली, अगले सेशन में हम देख लेंगे। इस सेशन में यानी कि 23 में क्या हुआ कि कैंडिडेट्स तो समझ गए, बट उनके पेरेंट्स को यही लगा कि अरे क्या हुआ, हमारे पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इनफ बजट है, बजट से भी ज्यादा बजट के लिए वो रेडी थे, बट एक्चुअल में सीटें नहीं मिली क्योंकि काउंसलिंग के रूल चेंज किए जा गए थे। सेम चीज इस सेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, अगले वीडियोस में आपसे डिस्कस भी करूंगा। बट आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट रहेगा, बजट रहेगा, बजट से भी ज्यादा बजट रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगी, तब भी सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन नए 4-5 रीजन आपके लिए ऐड ऑन हो जाएंगे। सीटें तभी मिलेंगी जब आपका रैंक बहुत अच्छा हो। अगर आपकी मेरिट रैंक नहीं है, क्योंकि मेरिट रैंक मतलब 5 to 6,000 है, तब आपको बढ़िया कॉलेजेस और प्रीमियम सीटें मिल जाएंगी। बट आप एलिजिबल हो या एक लिमिट तक ही आपका रैंक है, तो आपको प्रीमियम काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा जो आपके हाइब्रिड फेज में हो, जो आपके लिए कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करे और साथ में आपकी रैंक्स को भी फैक्टर में चेक करे। और इन 4-5 टीम की अगर मैं बात करूं तो एक टीम उसमें हमारा भी है, जो काफी टाइम से कॉन्टिन्यूसली हम चीजों पे वर्क करते आ रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट सेशन में जितने भी कैंडिडेट्स आए सबको हमने करके चीजें दी, जिनके भी बजट्स हो पाए उनके अकॉर्डिंग, जो भी उनको रेडियो डर्मा जो भी ब्रांचेस चाहिए थे, वी हैव डिड दैट। इस सेशन में अगेन वी आर प्रॉमिसिंग द सेम थिंग। इवन लास्ट सेशन में हमारे पास इतनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई आपकी तरफ से, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यू गाइस गोना लव मी एट दैट मच, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉल्स हमने रिसीव नहीं कर पाई या जिनकी चीजें नहीं हो पाई। इस सेशन में ऑलरेडी वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट इस सेशन में हम अपनी टीम को और इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, इन तमाम चीजों के लिए आप मुझसे अभी से कनेक्ट करके रख सकते हो। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं सीपीएस की, तो सीपीएस आपका ऑलरेडी डी रिकॉग्नाइज किया जा चुका था, बट नए गैजेटे के रूल के अकॉर्डिंग सीपीएस महाराष्ट्र के जो ऑलरेडी 9 ब्रांचेस थे, जिसमें से आपके 6 सीपीएस में थे, दैट इज फेलोशिप 3 ईयर का कोर्स,
2 आपके 3 आपके डिप्लोमा के कोर्सेज दैट इज डीजीओ, डीसीएच एंड डीपीबी, ये अगेन एमसीआई रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। मल्टीपल नए रूल्स और रेगुलेशन इनके भी बनाए जाएंगे। काउंसलिंग कैसे होगी, तमाम चीजों को आपको अगले वीडियो में रखेंगे। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर द सीपीएस आपके लिए हम आपको कॉल्स पे भी यही बता रहे थे कि जरूर शुरू किया जाएगा। देखते हैं कब कैसे क्या करती है अथॉरिटी, इन तमाम चीजों को अगले वीडियोस में देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं नीट एमडीएस की, तो 15 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाना था, बट 16 इज द टुडे डेट। टिल 12 to 1 इन द इवनिंग, आपका 1 in the noon सीपीएस एमडीएस के एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किए गए हैं। सो वी ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली इट गोना मीन। अगर एडमिट कार्ड आज के दिन पे आपका नहीं आता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि 18 को एग्जाम है, एडमिट कार्ड 16 तक नहीं आया है, तो क्या होने वाला है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इन तमाम चीजों को अगले वीडियो में रखते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।